डियर स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने बात की थी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल यानी कि गैल्वेनिक सेल की। उसकी स्ट्रक्चर को हमने पढ़ा था, उसकी वर्किंग को हमने जाना था, फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज हमने कंप्लीट कर लिया था। लेकिन अब जो नया टॉपिक है हमारा वो रिलेटेड है सेल डायग्राम और रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? रिप्रेजेंट करने के अपने अपने मेथड नहीं है, सभी का एक ही मेथड होता है जो हमें फॉलो करना होता है। और कॉमन मेथड होता है, सबसे पहले आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, लेफ्ट साइड, थोड़ा सा ऐसे लिखते हैं, लेफ्ट दिस एंड राइट। दूसरी चीज, लेफ्ट साइड में क्या होता है, आपका एनोड का वर्क होता है, तो इसे एनोड लिखेंगे। ये जो डबल लाइन है आपकी, डबल लाइन रिप्रेजेंट कर रही होती है किसके लिए? सॉल्ट ब्रिज के लिए। ठीक है, एनोड, सॉल्ट ब्रिज, कैथोड। क्लियर? कोई प्रॉब्लम? सपोज कीजिए हमने अभी लास्ट वीडियो में देखा था, तो उसमें जेड जो है हमारा वो कन्वर्ट हो रहा था कि इसमें Zn+2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा था। कॉपर चेंज हो रहा था, कॉपर आयंस 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके चेंज हो रहे थे कॉपर में, है ना। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, देखिएगा कि ये जो है एनोड की साइड में, तो एनोड की साइड में कौन सा प्रोसेस होता है? ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। क्लियर? ऑक्सीडेशन में क्या हो रहा था, कोई भी Zn मेटल चेंज हो रहा था किसमें? Zn+2 में। सॉल्ट ब्रिज, कॉपर आयंस चेंज हो रहे थे किसमें? Cu में। ठीक है, अब दूसरी चीज, Zn, ये आयंस हैं तो इनको हम क्या करेंगे, Zn की फिर हमें यहाँ पे +2 आयंस की कंसंट्रेशन भी दिखानी पड़ेगी। इसी तरह से इसकी भी कंसंट्रेशन। ओके, तो कुल मिला के इस तरह से हम क्या करते हैं, किसी भी सेल को रिप्रेजेंट करते हैं। ये सेल हमारा सॉल्ट ब्रिज में है, यानी कि दोनों जो प्रोसेस हैं, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, दोनों क्या हो रहे हैं, अलग अलग कंटेनर में हो रहे हैं। ठीक है, दोनों प्रोसेस क्या होते हैं, अलग अलग कंटेनर में होते हैं। अब नेक्स्ट है, इफ एन इनर्ट इलेक्ट्रोड इज इन्वॉल्व इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ द सेल। अगर कोई भी इनर्ट इलेक्ट्रोड हमारा क्या है, सेल की कंस्ट्रक्शन में इन्वॉल्व है, जैसे प्लेटिनम हुआ, प्लेटिनम, इट मे बी रिटेन along with the working electrode in bracket। इसे भी लिखा जाएगा लेकिन किसके साथ में? वर्किंग इलेक्ट्रोड के। जैसे Zn ऑब्लिक Zn+2, कंसंट्रेशन लिखेंगे Zn का कितना होगा, C1। सॉल्ट ब्रिज का साइन लगाएंगे H+, और H+ का कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा, C2/H2 एंड Pt। ठीक है, इस तरह से H2 H कन्वर्ट हो रहा है H2 में, यानी कि ये रिडक्शन का प्रोसेस शो कर रहा है। यहाँ पे Zn ऑक्सीडेशन का प्रोसेस शो कर रहा है। लेकिन प्लेटिनम क्या है, इनर्ट इलेक्ट्रोड है, तो लास्ट में कैथोड की साइड प्लेटिनम को ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज है। ठीक है, अब हम बात करेंगे बेटा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की। किसकी बात करेंगे? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है? द टेंडेंसी ऑफ अ मेटल
when it is placed in contact with its own ions to either lose or gain electron, and in turn weaken positively or negatively. नेगेटिवली चार्ज। क्लियर। ये एक टेंडेंसी होती है किसी भी मेटल की, व्हेन इट इज प्लेस्ड इन कांटेक्ट विद द इट्स ओन आयंस। लाइक कोई भी मेटल है हमारे पास M, और वो कन्वर्ट हो रहा है किसमें, सॉरी Mn+ में, और इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है। तो ये तो क्या हो गया, ऑक्सीडेशन का प्रोसेस। इसी में हमारा क्या हो जाएगा, रिवर्स, यानी कि रिडक्शन का प्रोसेस। दिस इज ऑक्सीडेशन प्रोसेस। तो दिस टेंडेंसी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्लियर। नेक्स्ट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं? बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन potential are equal in magnitude but opposite in sign. Next, it is not a thermodynamic property. Okay, these are the proper characteristics of electrode potential.